हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को भी इसमें जगह दिया है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। हम लोग अक्सर देखते हैं कि किसी भी संगठन में या परिवार में ही किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व रहता है। जैसे संगठन में बॉस का, वहीं घर में पिता या माता का होता है। वैसे ही विश्व में वर्तमान समय की बात की जाए तो अमेरिका का वर्चस्व बना हुआ है और फिलहाल अमेरिका के इस वर्चस्व को कोई देश चुनौती नहीं देता दिख रहा है। अमेरिका का यह वर्चस्व अचानक से कायम नहीं हुआ है। इसके लिए वह सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से ही लगातार राजनीति, कूटनीति, हर तरह का दांव पेच लगा रहा है। 1945 के बाद से विश्व में दो गुटों का वर्चस्व था, एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ सोवियत संघ था। दोनों गुटों में वर्चस्व की लड़ाई लगातार चलती रही। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, जिसके बाद अमेरिका विश्व पर वर्चस्व करने लगता है। सुपर पावर बनने के बाद अमेरिका यूएनओ के सहायता से इराक पर हमला कर देता है, क्योंकि इराक ने कुवैत पे हमला करके उसको अपने कब्जे में ले लिया था। और वह यानी कि अमेरिका इराक को खदेड़ भी देता है कुवैत से। अचानक अमेरिका पर आतंकवादी हमला हो जाता है। फिर वह इसका बदला अलकायदा और तालिबान से अफगानिस्तान में जाकर के अफगानिस्तान पे कब्जा करके ले लेता है। एक बार फिर अमेरिका इराक पर हमला कर देता है और इराक को तहस नहस करके रख देता है। तो चलिए इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, एक ध्रुवीय विश्व का दौर क्या है? आंसर होगा 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरे विश्व पर अमेरिका का वर्चस्व हो जाता है। यहीं से एक ध्रुवीय विश्व का दौर शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ से साम्यवादी व्यवस्था कब खत्म हो जाती है? आंसर होगा दिसंबर 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तभी से साम्यवाद का व्यवस्था भी सोवियत संघ से खत्म हो जाती है, यानी रूस से। तीसरा क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के समय वहां के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, विश्व पर अमेरिकी वर्चस्व कब से शुरू होता है? आंसर होगा दिसंबर 1991 के बाद, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद से अमेरिका विश्व पर वर्चस्व जमा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी पांचवा क्वेश्चन, 1947 में रियो संधि किन देशों के बीच हुई थी? आंसर होगा अमेरिकी और लातीनी अमेरिकी देशों के बीच ये संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी कि छठा क्वेश्चन, कुवैत पर इराक ने कब हमला कर दिया था? आंसर होगा अगस्त 1990 में हमला किया और कुवैत को जीत भी लिया था, लेकिन 1992 में उसको फिर से कुवैत को छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1991 में ही उसको छोड़ के भागना पड़ा था। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ था? आंसर होगा 17 जनवरी 1991 को 34 देशों की संयुक्त सेना ने इराक पर हमला किया, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? इसका नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा इराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना, जिसमें अमेरिकी सेना नेतृत्व कर रही थी और सैनिकों का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था नॉर्मन श्वार्ज़काउ ने सैनिकों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि 9वां क्वेश्चन होगा, खाड़ी युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा जॉर्ज एच बुश। जॉर्ज एच बुश के बेटे भी अमेरिका के राष्ट्रपति हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच क्या है? आंसर होगा सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा आतंकवादियों पे क्रूज मिसाइल से अमेरिका ने हमला किया था, इसी का नाम उसने दिया था ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि 11वां क्वेश्चन होगा, अमेरिका में अलकायदा द्वारा आतंकवादी हमला कब हुआ था? आंसर होगा 11 दिसंबर 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि 12वां क्वेश्चन होगा, अमेरिका में आतंकवादी हमला किन किन जगहों पे हुआ था? इसमें कितने लोग मारे गए थे? आंसर होगा 2 जगहों पे हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पे, जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे। आतंकवादियों ने इन दोनों बिल्डिंगों में हवाई जहाज को ही घुसा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
13वां क्वेश्चन, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम अमेरिका ने किसके विरुद्ध चलाया था? आंसर होगा अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन के विरुद्ध चलाया था, जो 2001 के आतंकवादी हमले के बाद हुआ था ये ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि 14वां क्वेश्चन होगा। ग्वांतनामो बे क्या है और ये कहाँ पे स्थित है? आंसर होगा अमेरिकी नौसेना का यह एक ठिकाना है। यहाँ पे बंदियों के लिए यातना गृह भी है, जो क्यूबा के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15वां क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब और किसके विरुद्ध चलाया गया था? इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? आंसर होगा 19 मार्च 2003 को इराक पर अमेरिका द्वारा यह ऑपरेशन किया गया था। इसमें 40 देशों ने हिस्सा लिया था। हालांकि यूएनओ ने इस बार अमेरिका का साथ नहीं दिया था। अमेरिका का ये आरोप था कि इराक के पास बहुत खतरनाक हथियार है जिससे विश्व को खतरा है, लेकिन यूएनओ के जांच में यह बात साबित नहीं हो पाई थी। फिर भी अमेरिका ने उस पर हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16वां, किसने कहा था हर प्रकार की राजनीति, चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, शांति संघर्ष की एक प्रक्रिया है? आंसर होगा एच.जे. मार्गेथाउ ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अमेरिका का सालाना रक्षा बजट कितना है? आंसर होगा लगभग 6 लाख मिलियन डॉलर। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18वां, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा पेंटागन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 19वां क्वेश्चन, विश्व के व्यापार में अमेरिकी सहभागिता कितनी है? आंसर होगा 15% अमेरिका की सहभागिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20वां क्वेश्चन, विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल कब और कहाँ खुला था? आंसर होगा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में, जो अमेरिका में है। वहाँ पे वार्टन स्कूल के नाम से 1981 में एक बिजनेस स्कूल खुला था। यहीं पे सबसे पहले MBA की पढ़ाई शुरू हुई थी। इसके बाद 1950 तक विश्व के किसी कोने में भी MBA की पढ़ाई नहीं होती थी, उसके बाद ही हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21वां क्वेश्चन, किसने कहा था शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि एक शक्ति दूसरे शक्ति को नियंत्रित करे? आंसर होगा हैमिल्टन ने यह बात कही थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वां क्वेश्चन, कौन सी ऐसी संगठन है जो अमेरिकी वर्चस्व पर रोक लगा सकती है? आंसर होगा नाटो द्वारा अमेरिकी वर्चस्व पे रोक लगाया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में नाटो के बारे में पढ़ा था, यह एक सैनिक संगठन है जिसमें बहुत सारे देश मिले हुए हैं। तो ये देश अगर चाहें तो मिल करके अमेरिकी वर्चस्व को थोड़ा सा कम कर सकते हैं या रोक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा रूजवेल्ट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24वां क्वेश्चन, भारत ने किन किन अमेरिकी कार्रवाइयों की आलोचना की थी? आंसर होगा ट्रूमैन सिद्धांत और आइजनहावर सिद्धांत। इसके अलावा लेबनान और जॉर्डन में अमेरिका ने जब हस्तक्षेप किया था तो इसकी आलोचना भारतीयों के द्वारा हुआ था, जिसका तीखा प्रतिक्रिया अमेरिका के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25वां क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका की सद्भावना यात्रा कब की थी? आंसर होगा 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26वां क्वेश्चन, भूगर्भीय परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया था? आंसर होगा 1974 में पोखरण में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27वां क्वेश्चन, राजीव गांधी की अमेरिका का सद्भावना यात्रा कब हुआ था? आंसर होगा 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSG यानी कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह ने भारत अमेरिकी परमाणु करार को मंजूरी कब दी थी? आंसर होगा 6 दिसंबर 2008 को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29वां क्वेश्चन, NSG द्वारा भारत पर कब प्रतिबंध लगाया गया था और क्यों? आंसर होगा 1974 में परमाणु परीक्षण करने के चलते, जो कि पोखरण में हुआ था, उसके बाद से प्रतिबंध भारत पे लगा दिया गया था। भारत में किसके नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन हुआ था? आंसर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में ये काम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यानी कि 31वां क्वेश्चन, भारत के द्वारा दूसरी बार परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? ये सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि राजस्थान के पोखरण में हुआ था 1998 में। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यानी 32वां क्वेश्चन, भारत अमेरिकी परमाणु करार के तहत भारत ने अपने कितने परमाणु संयंत्रों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी
परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निगरानी में रखा था? आंसर होगा उस समय 22 थे, जिसमें से 14 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निगरानी में दे दिया था। 8 को उसने सैनिक यूज़ के लिए रख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33वां क्वेश्चन। प्रथम नाभिकीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? इसमें भारत के किस प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया था? आंसर होगा अमेरिका के शहर वाशिंगटन में हुआ था अप्रैल 2010 में। इसमें मनमोहन सिंह ने भारत के तरफ से हिस्सा लिया था और वहां जाकर के बराक ओबामा से उन्होंने बातचीत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34वां क्वेश्चन। दूसरा नाभिकीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? आंसर होगा मार्च 2012 में कोरिया की राजधानी सियोल में हुआ था। उसमें भी मनमोहन सिंह ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35वां क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पहली बार भारत के दौरे पे कब आए थे? आंसर होगा 6 से 9 नवंबर 2010 को वो भारत आए थे। यहाँ वो मुंबई के ताज होटल में ठहरे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो आप 36वां क्वेश्चन होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा कब किया था? आंसर होगा 26 से 30 सितंबर 2014 को, जहां पे उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के 69वें अधिवेशन को भी संबोधित किया था, जो हिंदी में उनका संबोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37वां। इंटरनेट किस देश की देन है? आंसर होगा अमेरिका की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38वां क्वेश्चन। नीली जींस से किस देश की संस्कृति की ओर इशारा होता है या करता है? आंसर होगा अमेरिका की। बाद में रूस के लोगों ने भी नीली जींस को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39वां क्वेश्चन। जो दोस्त नहीं हो वह विरोधी है, शीत युद्ध के दौरान किस देश ने ये बात कही थी या ये सोच रखी थी? आंसर होगा अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40वां। PL 480 समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? आंसर होगा अमेरिका से ये समझौता भारत का हुआ था। इस समझौते के तहत भारत ने अमेरिका से गेहूं खरीदा था, जिसके बदले में रुपया देना तय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 41वां क्वेश्चन। सद्दाम हुसैन को अमेरिकी सेना ने कब पकड़ा था? आंसर होगा 13 दिसंबर 2003 को अमेरिकी सेना ने पकड़ा था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसको फांसी की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शक्ति के द्वारा ही राष्ट्र की रक्षा की जा सकती है, यह कथन किसका है? आंसर होगा HJ मारंगे-थाऊ का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43वां, जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। NSG ने भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में कब शामिल किया था? आंसर होगा 6 दिसंबर 2008 को। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट कहिए या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।